हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, हम लोग कल की वीडियो में कन्वर्जेंस टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड में कंपैरिजन टेस्ट तक देख चुके थे। आज हम देखते हैं एबल टेस्ट क्या है। मान लेते हैं एबल टेस्ट में देखेंगे कि इफ फाई ऑफ एक्स बाउंडेड, ध्यान देना इसमें बाउंडेड और मोनोटॉनिक की कंडीशन होगी, एंड मोनोटॉनिक फॉर कैसे a इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, ये क्लोज इंटरवल है, एंड इंटीग्रेबल a टू बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। राइट, ये दोनों बातें हमको ध्यान में रखना है। तो कन्वर्जेस और दूसरा कंडीशन क्या है, बाउंडेड। अगर ऐसा है देन इसका मतलब हो जाएगा a टू बी जो एफ ऑफ एक्स है और इनटू, यहां पे लिख लेते हैं इनटू, इंटीग्रैंड में है फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो कंडीशन है ये भी क्या होगा, कन्वर्जेस। ये भी क्या होगा, कन्वर्जेस। ठीक ना। तो कंडीशन क्या है कि अगर फाई ऑफ एक्स बाउंडेड होगा और सेकंड क्या है, मोनोटॉनिक होगा, किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, फाइनाइट फंक्शन है, प्रॉपर इंटीग्रल है, ये कन्वर्जेंट होगा। तब इसका मतलब ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस। इसी को क्या कहते हैं, एबल टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड काइंड में हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, डिरिचलेट्स टेस्ट। डिरिचलेट्स टेस्ट है ना। आज इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। डिरिचलेट्स टेस्ट क्या होता है, देखो भाई, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेबल a प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की कंडीशन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा है कि ये क्या हो जाए, बाउंडेड है। ये कैसा है, बाउंडेड है। एंड एन अदर फंक्शन है, वो फंक्शन क्या होता है, फाई ऑफ एक्स, ये भी क्या हो जाए, बाउंडेड हो। ये भी क्या हो, बाउंडेड हो, और साथ में क्या हो, मोनोटॉनिक हो। साथ में क्या हो, मोनोटॉनिक हो। कहां पे, इन ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये हो जाएगा कन्वर्जेस ए बी कन्वर्जेस। राइट, ध्यान देना, कहां पे कन्वर्ज करेगा, टू 0 है ना, कन्वर्जेस टू 0। कब ऐसा होगा, एज एक्स टेंड टू ए। इसका मतलब है कि इंटीग्रैंड ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, कन्वर्जेस होगा। समझ पा रहे हो ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ये कंडीशन है a प्लस एप्सिलॉन टू बी, बाउंडेड है, पहली कंडीशन बाउंडेड है, और दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास फाई ऑफ एक्स, ये भी क्या है, बाउंडेड, लेकिन साथ में क्या है, मोनोटॉनिक। कहां पे, ओपन इंटरवल ए बी में। ये कन्वर्जेस हो, कंडीशन है। कहां पे, कन्वर्जेस टू 0 के कंडीशन में हो। ये कन्वर्जेस टू 0 होगा जब एक्स टेंड करेगा ए पर। इसका मतलब होगा कि ए टू बी, ये एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स, इस फंक्शन और इस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेस होगा। यही है डिरिचलेट्स टेस्ट, इसी को कहते हैं। अब देखते हैं इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने वायस्टार एम टेस्ट को देखा था, कंपैरिजन टेस्ट को देखा, आज एबल टेस्ट को देखे और डिरिचलेट्स टेस्ट को। तो पिछली वाली वीडियो को मिला के देखेंगे। इन सब टेस्ट पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंपल में समझेंगे। क्वेश्चन है, टेस्ट द converges of the integral, टेस्ट द converges of the integral। इंटीग्रल क्या है, 1 to infinite, इम्प्रॉपर है, dx अपान के साथ में अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1। ये केस हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1। तो क्या टेस्ट करना है हमको, कन्वर्जेस है कि नहीं है, ये टेस्ट करना है। तो यहाँ पे स्थान नहीं है, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट पे हम देखते हैं
नेक्स्ट कंडीशन पे क्या हो जाएगा, यहां से अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, हमें दिया है 1 to इन्फिनाइट dx अपान अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, ये क्वेश्चन है और टेस्ट करना है कन्वर्जेंस के लिए। तो कंडीशन क्या है, इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स है। एंड इट कैन बी रिटन एज, कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक्स की पावर 3/2 बाहर ले लेते हैं तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। तो मान के चलते हैं कि दूसरा जो फंक्शन है ये जी ऑफ एक्स और ये क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स टू द पावर 3/2। देखो ध्यान से, ये 1 अपान एक्स टू द पावर 3/2 और ये एफ ऑफ एक्स पूरा पैकेट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट, इट कैन बी रिटन एज 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, और एक्स इन्फिनाइट पे जाएगा, वैल्यू क्या दे जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसका मतलब 1 कैसा है, 1 दो केस में है, एक तो 1 कैसा है, फाइनाइट है, और दूसरा 1 कैसा है, नन जीरो है। ध्यान देना, दूसरा कैसा है, नन जीरो है, एक तो फाइनाइट है और दूसरा कैसे है, नन जीरो है। तो यहां से थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, नन जीरो है तो दोनों केस हो गया, फाइनाइट का भी और नन जीरो का। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 to इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रैंड 1 to इन्फिनाइट दूसरा फंक्शन जी ऑफ डी एक्स आर या तो कन्वर्जेंट होगा, है ना, आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसका मतलब ऐसा अगर केस है आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट, है ना। तो अब क्या करते हैं, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो इसको क्या करेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा है वही अप्लाई कर देते हैं, बाय कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट क्या है, इसको हमने वीडियो में डिस्कस किया है, देख लेंगे। तो 1 to इन्फिनाइट क्वेश्चन के रिगार्डिंग जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के साथ इट कैन बी रिटन एज 1 अपान इन्फिनाइट 1 to इन्फिनाइट डी एक्स अपान एक्स 3/2, क्योंकि जी ऑफ एक्स का फंक्शन है। ये क्या होगा, बोलो, ये कन्वर्जेंट होगा, लेकिन एक शर्त है कि कन्वर्जेंट कब होगा, हमने बताया था थ्योरम में, जब n इज ग्रेटर देन 1 होगा। और दूसरा केस इंटीग्रैंड 1 to इन्फिनाइट, इसको थोड़ा सा स्पष्ट दिखे, 1 to इन्फिनाइट अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट। समझ पा रहे हो ना, इसको बहुत ध्यान से समझते हुए हर टेस्ट पे करना है कि अगर ये केस हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या हो जाए, कन्वर्जेंट, तो ये 100% तय है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंटीग्रल है 0 to इन्फिनाइट है dx अपान 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 4। ये टेस्ट करना है फॉर कन्वर्जेंस। किसके लिए टेस्ट करना है, फॉर कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना है। तो अब थोड़ा सा हम स्पीड में बताते हैं। तो हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर देंगे भाई, बाय कंपैरिजन टेस्ट, है ना। कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो फंक्शन होना चाहिए कंपैरिजन में, तभी तो कंपेयर करेंगे। एक एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन कैसा है 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 4 और लेस देन, इसको लिख सकते हैं कि 1 अपान x टू द पावर 4, क्योंकि मेजर इसमें पावर क्या है x पावर 4, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं दूसरा फंक्शन हो जाएगा g ऑफ x, किसके लिए, फॉर ऑल x, लेकिन x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो हम इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट जो इंटीग्रैंड है ये 1 to इन्फिनाइट, अब इसको तोड़ रहे हैं, g ऑफ x dx इट कैन बी रिटन एज 1 to इन्फिनाइट g ऑफ x कितना है 1/x to the power 4 dx, है ना। इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल में, तो इसको लिख सकते हैं b to इन्फिनाइट, बोलो 1 to b, और इसको लिख सकते हैं 1/x to the power 4 dx। कोई अंतर है इसमें? कोई अंतर नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पैकेट को यहां से, तो आ जाएगा लिमिट b टेंड टू इन्फिनाइट, ये इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट, तो कितना आ जाएगा -1/3 x³ और लोअर लिमिट 1 to b। इट कैन बी रिटन एज लिमिट b टेंड टू इन्फिनाइट, और इस पे लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा -1/3b³ प्लस 1/3, जहां पे b इन्फिनाइट पे जा रहा है तो 1/इन्फिनाइट, ये तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितना आया 1/3 आया। और 1/3 का जो केस है वो बोलो कैसा है, फाइनाइट है कि नहीं है? 1/3 क्या है? फाइनाइट है। और फाइनाइट है तो ये जो इंटीग्रैंड हम मान के चले हैं ये कैसा हो जाएगा बोलो, कन्वर्जेंट होगा। तो लिखेंगे चूंकि ये जो मान के चले हैं इंटीग्रैंड आई इज कन्वर्जेंट, और अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर g ऑफ x कन्वर्जेंट हुआ तो इसका मतलब हैंस 0 to इन्फिनाइट f ऑफ x dx, है ना, इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो यही टेस्ट में हमको चेक करना होता है कि अगर एक कन्वर्जेंट हो गया, g ऑफ x कन्वर्जेंट हो गया ये, तो इसका मतलब f ऑफ x भी कन्वर्जेंट होगा। और f ऑफ x क्या है, देखो ध्यान से, f ऑफ x तो यही है, f ऑफ x ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब g ऑफ x ये वाला पैकेट कन्वर्जेंट होगा। तो यही हमको सॉल्व करना था और यही हमारा सॉल्यूशन था। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बढ़ते हैं। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके रिगार्डिंग हम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 to इन्फिनाइट। बहुत अच्छा प्रश्न है। cos mx अपान x² प्लस a² dx, इसके लिए हमको कन्वर्जेंसी चेक करना है, तो समझ के चलो। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है तो बहुत आसान ये, है ना। क्या करेंगे, पहला केस है कि मान के चलते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और ये आ जाएगा cos mx अपान x² प्लस a², और दूसरा मान के चलते हैं जो फंक्शन है g ऑफ x कितना आ जाएगा 1/x² प्लस a²। कोई दिक्कत तो नहीं है, साथ में इसको समझते चलेंगे और बहुत आराम से g ऑफ x 1/x² प्लस a² और f ऑफ x पूरा पैकेट हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रॉपर्टी भी लिख दो यहाँ पे। ऐसे कंपैरिजन में हमको दो फंक्शन लेना पड़ता है, f ऑफ x और g ऑफ x, तो इसका मतलब हो जाएगा हियर f ऑफ x g ऑफ x both are positive interval 0 to infinite and function f of x less than g of x for all x is greater than or equal to 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रैंड है 0 to इन्फिनाइट g ऑफ x dx इक्वल टू 0 to इन्फिनाइट g ऑफ x का वैल्यू कितना है 1/x² प्लस a² और dx, यही तो है g ऑफ x। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट, पहले तो ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बनाएगी, b टू इन्फिनाइट 0 to b, अब ये प्रॉपर में हो गया dx अपान x² प्लस a² एंड इट कैन बी रिटन एज लिमिट b टेंड टू इन्फिनाइट। अब इसका फार्मूला हम लोगों को पता है, क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्ट x अपान a, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट b। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इस वाले पैकेट को तो सॉल्व करते हैं यहां से, तो आ जाएगा लिमिट b टेंड टू इन्फिनाइट 1/a tan इनवर्ट b अपान a माइनस, अभी यहाँ पे b
अपान ए आ जाएगा x के स्थान पर, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा -0 आ जाएगा। कोई मतलब ही नहीं, 0 वाला लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/a, और tan इनवर्ट b/a, दैट इज ये कंडीशन b के केस में होगा तो इन्फिनाइट, मतलब ये आ जाएगा π/2। तो इसका मतलब ये जो केस है हमारा 1/a.π/2, ये कैसा है, फाइनाइट ही तो है। बोलो कैसा है ये केस, फाइनाइट है। तो अगर ये फाइनाइट है तो इसका मतलब ये जो पैकेट है, यहां से देखेंगे, यहां से फाइनाइट है, तो इसका मतलब जो ये पैकेट है dx/x² g(x) कैसा होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। तो अभी तो स्थान नहीं है, पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, आगे हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे यहां तक देखना है कि ये फाइनाइट वैल्यू आ गया है। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, इसी पर g(x) पर काम कर रहे हैं, है ना। तो देखेंगे हमारे पास ये वैल्यू कैसा था, कन्वर्जेंट की कंडीशन में था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर फाइनाइट था वैल्यू तो 0 to इन्फिनाइट dx/x² + a² कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। और कंपैरिजन टेस्ट है, अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये तय मानकर चलो कि ये वैल्यू f(x) जो आया था 0 to इन्फिनाइट cos amx/x² + a², ये भी क्या होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। मतलब ये पैकेट g(x) कन्वर्जेंट हुआ तो f(x) कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंपैरिजन टेस्ट हम जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंटीग्रेंड टू 1 to इन्फिनाइट dx अपान के साथ में x√x⁵ ये पहले क्वेश्चन जैसा है ना। अब इसमें भी क्या चेक करना है हमको, ये कह रहा है टेस्ट दी कन्वर्जेंसी, टेस्ट दी कन्वर्जेंस, है ना। तो कन्वर्जेंसी चेक करना है, बहुत आराम से हम इसको एक लाइन में भी लगा सकते हैं। क्या कि मान लेते हैं, सोल्यूशन देखेंगे यहां से, मान लेते हैं कि f(x) है, और f(x) कितना आ जाएगा, 1/√x⁵ यही तो है f(x), और जो g(x) आएगा, बोलो कितना आएगा, x⁻⁵/2 या 1/x⁵/2। हम इसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है। अब बोलो कंपैरिजन टेस्ट में हम लोगों को क्या पता है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट, वीडियो पहले वाला देख लेना, ये फार्मूला है कंपैरिजन टेस्ट का, f(x)/g(x). अब अगर ये फाइनाइट देता था तो CGT, इन्फिनाइट देता था तो DGT, उसी पर हम काम करेंगे, इसी फार्मूले पर। इक्वल टू, यहां से देख लेते हैं, लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट x⁵/2 अपान √x⁵ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये सिर्फ 1 देगा, और 1 कैसा होगा, बोलो फाइनाइट ही तो होगा भाई। 1 अगर फाइनाइट है तो इसका मतलब है इंटीग्रैंड 1 to इन्फिनाइट जो g(x) dx है वो कैसा वैल्यू देगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू है, सॉरी ये g(x) इक्वल टू होगा, इसका जो वैल्यू है ये कन्वर्जेंट आ गया। और अगर ये कन्वर्जेंट आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिखेंगे ये कन्वर्जेंट आ गया, इसका मतलब द गिवन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, गिवन इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर ये कहीं पर फाइनाइट नहीं आता मान लो, तब ये क्या होता, डाइवर्जेंट। अच्छा ये भी तो हो सकता था कि f(x) CGT दे दे और g(x) DGT दे दे, तो एक तो कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट। अब क्या करोगे, तो इसको कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा है तो कंपैरिजन टेस्ट की प्रॉपर्टी से g(x) अगर फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि कन्वर्जेंट है, तो f(x) भी कन्वर्जेंट होगा, राइट। ये हमारा सोल्यूशन था। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका भी कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है, 0 to इन्फिनाइट x³ dx अपान के साथ में x² + a² के साथ में होल स्क्वायर। अभी देखो, अब तो कुछ आइडिया मिल गया होगा कि f(x) कैसे तोड़ेंगे, g(x) कैसे तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, इसी को हम मान लेते हैं कि f(x) है ना।
अब ये क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंसी दिस, लेकिन हम डायरेक्टली कर रहे हैं। अब इसको फंक्शन मान लेते हैं। चलो ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, इसको रहने देते हैं लिखने के लिए। अब लिख देते हैं हम टेस्ट द कन्वर्जेंसी, टेस्ट द कन्वर्जेंसी, है ना। अब क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देख लो। तो मान के चलते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट एक्स क्यूब डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कंडीशन आ गया। एंड लेट जी ऑफ एक्स जो है ये क्या आ जाएगा, 1 अपान एक्स आएगा, और हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं एक्स टू द पावर -1 या 1 अपान एक्स, कोई मतलब नहीं है। इसको लिखा जाता है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट। इसका मतलब इट कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कंडीशन आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनाइट 1 अपान, इसको सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे तो एक्स पावर 4 बनेगा, तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स इन्फिनाइट पे जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, 0 आ जाएगा, और वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी से हमको मतलब है 1 कैसा है, 1 कैसा है, फाइनाइट है। लेकिन ध्यान ये देना है, यहां से ध्यान ये दो कि 0 टू इन्फिनाइट तो है, जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब 0 टू इन्फिनाइट डी एक्स अपान एक्स, ये लॉग एक्स आएगा और इन्फिनाइट वैल्यू देगा, तो ये तो आ गया डाइवर्जेंट, ये आ गया डाइवर्जेंट। किसका वैल्यू, जी ऑफ एक्स का वैल्यू डाइवर्जेंट आ गया। और अगर ये डाइवर्जेंट आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना, अगर ये डाइवर्जेंट आ गया और कंपैरिजन टेस्ट की जो वैल्यू आ गई फाइनाइट आ गई, तो अगर एक डाइवर्जेंट है, हमने बताया जी ऑफ एक्स डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अब कन्वर्जेंट का सवाल ही नहीं उठता, डाइवर्जेंट होगा। हेंस इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इज आल्सो डाइवर्जेंट। मतलब अगर ये डाइवर्जेंट हुआ ना, तो ये भी एफ ऑफ एक्स भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, भले ही ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। अब बात समझ में आ रही है, हर टाइप से क्वेश्चन करा दे रहा हूं। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन टेस्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख चुके हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट पे हमको ध्यान में देना है, ध्यान से समझना है कंपैरिजन टेस्ट को। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार प्रीवियस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, उसके डेफिनेशंस को समझ लीजिए, ताकि ये कंपैरिजन टेस्ट समझ में आ जाए। और जितने भी एवेल टेस्ट, म्यू टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट और वायरस्ट्रैस टेस्ट, कंडीशनली कन्वर्जेंट टेस्ट, इन सबको बताया है, उन सबको आप लोग देखिए और समझिए, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा आर्ड क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इन्फिनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स वेयर एज ए पॉजिटिव। ये ध्यान देना, ये हमको कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है। कन्वर्जेंसी का मतलब कन्वर्जेंसी नहीं कि कन्वर्जेंट आएगा, कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट, एक डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट भी हो सकता है। तो ये मतलब है ना, नहीं तो कन्वर्जेंसी का मतलब कन्वर्जेंसी ही समझो। सोल्यूशन में देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है 0 टू इन्फिनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दो पार्ट में टूटा है। ध्यान से देखो, एक पार्ट तो एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर, और दूसरा मान लेते हैं फाई ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। ये दो पार्ट में टूटा है। अब ध्यान दो, वेरी सिंपल, कि हम जानते हैं
कि साइन यक्स अपान यक्स स्क्वायर अगर कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करें तो लेस देन आर इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर के होगा। एंड अगर ऐसा है तो इट कैन बी रिटेन एज, मान लेते हैं ए यक्स बिलोंग टू ए बी वाली कंडीशन लगाएंगे तो ए टू इन्फानाइट और 1 अपान एक्स स्क्वायर ये फाई ऑफ एक्स के लिए डी एक्स ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब है लिखेंगे देयरफॉर बाई कंपैरिजन टेस्ट, अगर हम कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करें तब बाई कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रैंड ए टू इन्फानाइट साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट, अब समझ में आ रही बात। मतलब क्या है कि अगर ये जी ऑफ एक्स हमारा कन्वर्जेंट हुआ या फाई ऑफ एक्स हमारा कन्वर्जेंट हुआ या फाई ऑफ एक्स ही की चर्चा कर लें, कन्वर्जेंट हुआ तो कंडीशन हमारा कन्वर्जेंट होगा, अगर डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट होगा। मतलब इसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में ये पूरा केस हम देख के चल रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो दो केस तो बनेगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो एक केस हम जी ऑफ एक्स को ले लेते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट, और दूसरा केस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब डेफिनेशन में जाके देखो तो हमने बताया था एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स अगर हो तब, ये वाला डेफिनेशन आप पहली वीडियो देखोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। कंपैरिजन टेस्ट को पाएगी जहां पे ए को पॉजिटिव दिया है तो ए टू इन्फिनाइट चल रहे हैं, ये कंडीशन कन्वर्जेंट होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कंपैरिजन टेस्ट से, तो इसका मतलब होगा कि ये वाला साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब ध्यान देना कि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इज क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग। अब पूछो ये क्यों, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही देगा। एंड बाउंडेड फंक्शन किसके लिए, x इज ग्रेटर देन a, और अगर ये केस है तो इसका मतलब ये केस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला कहां पे आया था, जाके टेस्ट देखो डिरिचलेट टेस्ट में, तो इसलिए देयरफॉर यहां से लिख देते हैं देयरफॉर बाई डिरिचलेट टेस्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रैंड 0 टू इन्फिनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। अब बात समझ में आ गई होगी, इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये केस हमारे पास यहां तक था, हमको टेस्ट करना था कन्वर्जेंस, हमने क्या किया, इस पर कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर लिया और चेक कर लिया कि क्या ये कन्वर्जेंट है, तो पता चला कि हाँ ये कन्वर्जेंट है। और अगर एक फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट ये आ गया तो इसका मतलब अगर ये मल्टीपल में है तो डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करोगे तो मल्टीपल में होगा, या एबल टेस्ट को भी अप्लाई करोगे तो मल्टीपल में। एक फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है बोलो तो दूसरा कन्वर्जेंट होगा, 100% कन्वर्जेंट होगा। तो यही हमने चेक कर लिया कंपैरिजन टेस्ट से कि ये वाला फंक्शन कन्वर्जेंट है, तो बताया गया कि हाँ ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब जब ये कन्वर्जेंट तो 100% ये भी कन्वर्जेंट, इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और यही हमने डिरिचलेट टेस्ट में देखा है, राइट। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने इन बातों को डिस्कस किया और देखा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आराम से सारे टेस्ट को समझेंगे तब बात समझ में आएगी कि हाँ ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि टेस्ट दी कन्वर्जेंस या एब्सोल्युटली पर ही ठीक है, टेस्ट दी कन्वर्जेंस फॉर
इंटीग्रैंड ए टू इन्फिनाइट cos अल्फा एक्स माइनस cos बीटा एक्स दिखाई दे रहा है, हाँ, अपान के साथ में x और साथ में dx और साथ में dx इज कन्वर्जेंस या टेस्ट द कन्वर्जेंस हो ही गया है ना, टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर dx, यहाँ पे लिखो वेयर ए पॉजिटिव। अब इसका सलूशन देखते हैं। देखो हमको टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है, तो लिखेंगे इसमें 0 टू इन्फिनाइट, और ये कंडीशन a टू इन्फिनाइट है, ध्यान देना, तो a टू इन्फिनाइट हो जाएगा तो ये आ जाएगा cos अल्फा एक्स माइनस cos बीटा एक्स अपान के साथ में x dx। इट कैन बी रिटेन एज a टू इन्फिनाइट cos अल्फा एक्स अपान एक्स dx माइनस a टू इन्फिनाइट cos बीटा एक्स अपान एक्स और dx। इसको लिखा जा सकता है दोनों फंक्शन को अलग अलग करके। तो इसका मतलब जो फंक्शन f ऑफ x है ये 1 अपान एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स कैसा होगा, ये बाउंडेड होगा, ये कैसा होगा, बाउंडेड होगा, और क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डेफिनेशन देखो, दोनों बातें डिस्कस हैं। डिक्रीजिंग होगा किसके लिए, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन a के लिए, जब सारे के सारे वैल्यू a से या तो बराबर हो या ग्रेटर देन हो। और क्या होगा कि अगर ऐसा है लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट 1 अपान x, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की परिभाषा से देखें तो a से x में cos अल्फा x और ये आ जाएगा dx इक्वल टू, इट कैन बी रिटेन एज, इसको सॉल्व करने पर आएगा 1 अपान अल्फा और ये आ जाएगा साइन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन अल्फा एक्स माइनस साइन अल्फा ए, राइट। और ये कंडीशन आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 2 अपान कंडीशन के साथ में मॉड अल्फा। इसका मतलब आ जाएगा कि मॉड ऑफ इंटीग्रैंड ए टू एक्स cos अल्फा एक्स dx इज बाउंडेड, कैसा हो जाएगा, ये बाउंडेड होगा फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू, किसके लिए, ऑफ x के लिए। और अगर ये बाउंडेड है फाइनाइट वैल्यू ऑफ x के लिए, तो जो वैल्यू इसके लिए cos अल्फा के लिए वही कंडीशन तो cos बीटा के लिए होगा। इसका मतलब आगे देखते हैं हम, यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं जो वैल्यू cos अल्फा के लिए, तो हम अब इसको फिर से वही पूरा प्रोसेस नहीं रिपीट करेंगे, लिख लेंगे सिमिलरली a टू x cos बीटा x dx क्या हो जाएगा, बाउंडेड होगा, ये भी बाउंडेड होगा, किसके लिए, फॉर ऑल x के लिए। इसका मतलब हम लोग जानते हैं डिरिचलेट्स प्रॉपर्टी से या डिरिचलेट्स टेस्ट से जानते हैं, बोथ इंटीग्रल जो दोनों के दोनों इंटीग्रल हैं, वो चाहे a टू इन्फिनाइट cos अल्फा एक्स अपान एक्स dx एंड इंटीग्रैंड a टू इन्फिनाइट cos बीटा एक्स अपान एक्स dx आर कन्वर्जेंट, आर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा लिखो, हेंस गिवन इंटीग्रल आल्सो कन्वर्जेंट। तो दिया गया इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन था। तो लगभग हमने इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन को किया है कंडीशन में। और एक बार फिर से अगर इसको रिपीट करना चाहो तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। देखो, हमको टेस्ट करना था कन्वर्जेंसी के लिए a टू इन्फिनाइट, ये गिवन था। इस पार्ट को हम इसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और इसका मतलब जो 1 अपान एक्स है, मतलब ये x है, इट कैन बी रिटेन एज 1 अपान एक्स। और 1 अपान एक्स कैसा होगा, बाउंडेड होगा और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा।
कंडीशन है कि ये तभी होगा जब x इज ग्रेटर देन a एंड लिमिट जब x टेंड टू इन्फिनाइट और g ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब है कि बाय द कंडीशनली कन्वर्जेंट से a टू x cos अल्फा के लिए काम करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा 1/अल्फा का केस हो जाएगा, राइट। और चूंकि ये इंटीग्रेंड अब यहां से नहीं सॉल्व करना, ये इंटीग्रेंड देखेंगे कॉस अल्फा है तो ये कंडीशन साइन अल्फा एक्स माइनस साइन अल्फा ए अपान के साथ अल्फा लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि दो फंक्शन के लिए तो इसलिए कंडीशनली कन्वर्जेंट की लेस देन आर इक्वल टू 2/मॉड अल्फा आ जाएगा। और इसका मतलब ये जनरल सोल्यूशन है, ये फिक्स सोल्यूशन नहीं है, कांस्टेंट जनरल सोल्यूशन है। इसका मतलब कंडीशनली कन्वर्जेंट अल्फा एक्स क्या हो जाएगा कंप्लीटली बाउंडेड होगा और एक फाइनाइट वैल्यू देगा किसके लिए एक्स के लिए। और अगर ये कास अल्फा एक्स डीएक्स जो है बाउंडेड होगा तो इसका मतलब है कि कास बीटा एक्स भी तो बाउंडेड होगा और ये फाइनाइट वैल्यू देगा तो कन्वर्जेंट होगा। तो नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कास बीटा एक्स डीएक्स है वो भी क्या है बाउंडेड है किसके लिए एक्स के लिए। तो इसका मतलब जो डिरिचलेट टेस्ट की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है दोनों इंटीग्रल के लिए, ये अल्फा के लिए और ये बीटा के लिए, ये कैसे होंगे कन्वर्जेंट हो गए। और अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हुए तो जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। कंप्लीट इंटीग्रल क्या था कि a टू इन्फिनाइट, एक बार फिर से लिख देता हूं, कास अल्फा एक्स माइनस कास बीटा एक्स अपान एक्स डी एक्स, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, है ना। और अगर इसमें से डाइवर्जेंट होता एक भी तो डाइवर्जेंट होता, है ना। कन्वर्जेंट है सो कन्वर्जेंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि नेक्स्ट टेस्ट पर आधारित होगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।